Good afternoon. We have a Member of Parliament, Shri Hansraj Ahir. He'll certainly like to say a few things regarding the Gate scandal, subsequent to which I'll give you my bits. So we'll have Shri Ahir speak first. आप सभी का स्वागत करते हुए मैं पुनः एक बार कोल घोटाले के संदर्भ में कुछ सूचना और जानकारी देना चाहता हूं। मैं जो पिछले एक वर्ष पूर्व और उसके पहले पूर्व भी हमने इस विषय को आपके सामने रखा था। तब हमने ये कहा था कि कोयला ब्लॉक आवंटन प्रक्रिया में यूपीए सरकार, कोयला मंत्रालय और साथ में सम्मानीय प्रधानमंत्री जी भी इसमें बहुत धांधलियां कर चुके हैं और बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। सौभाग्य से सीएजी की रिपोर्ट के बाद में जनता ने और आप लोगों ने हमारे इस आरोप पर विश्वास किया और इसमें आप लोगों का भी भारी सहयोग रहा है। अभी तक मैं प्रेस, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी धन्यवाद दूंगा कि आपने इसको सही माना है। आगे जिस तरीके से कोयला ब्लॉक आवंटन में धांधलियां हुई है, गड़बड़ियां हुई है, घोटाला हुआ है, बोगस कंपनियों को ब्लॉक दिए गए हैं, कुछ ब्लॉक कंपनियों ने प्राप्त होने के बाद में बेचे हैं, कुछ बेचने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ कंपनियों ने ब्लॉक लेने के बाद में उसका अधिकांश कंपनियों ने उस पर कोई विकास काम नहीं किया है। और ये सारी बातों की शिकायतें हम सीवीसी के पास में भी कर चुके थे और सीवीसी ने सीबीआई को जांच करने दे चुके हैं। उसकी सीबीआई अपनी पद्धति से कार्य कर रही है, उसके बारे में हम कुछ आज कहना नहीं चाहेंगे। लेकिन जितना घोटाला आवंटन प्रक्रिया में हुआ है उतना ही घोटाला कैंसल करने की प्रक्रिया में भी सरकार कर रही है। और विशेषकर आवंटन प्रक्रिया में सम्माननीय प्रधानमंत्री जी सम्मिलित थे, लेकिन कैंसलेशन की प्रक्रिया में कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जो जानबूझकर कैंसल प्रक्रिया को विलंब करने का और साथ में ही इन बोगस कंपनियां जिन्होंने कोल ब्लॉक लेने के बाद में उसका खनन नहीं किया, उत्पादन नहीं किया और जिन शर्तों पर कोल ब्लॉक का आवंटन किया गया था उन शर्तों में उस समय ये शर्तें हैं कि कोल ब्लॉक आवंटन की तारीख से 3 वर्ष 6 माह में और 4 वर्ष 6 माह में कोयले का उत्पादन होना चाहिए। अगर फॉरेस्ट लैंड है तो 6 माह एडिशनल दिया हुआ है, 3 साल के बजाय 3.5 साल किया गया है, 4 साल के बजाय 4.5 साल किया गया है। लेकिन मैं आपके सामने ये कहूँगा, मेरे सामने जो मुझे प्राप्त है ऑथराइज लिस्ट, जिसमें 2006 से लेके 2008 तक, जब तक लोकसभा में बिल पेश हुआ है, अमेंडमेंट बिल जो आया था MMRDA कोल में, तब तक जितनी भी कंपनियों को दिए गए थे उनमें से एक भी कंपनी ने कोयले का खनन नहीं किया। और 2006 से लेके 2012 तक ये सारी कंपनियों को कैंसल करने की अधिकार कोल मंत्रालय को है। स्क्रीनिंग कमेटी ने जो ब्लॉक दिए थे उस वक्त शर्त ये बनी थी कि 3 वर्ष 6 महीने में ब्लॉक ओपन करना चाहिए, अन्यथा जो ब्लॉक देते समय बैंक गारंटी का उसमें ली गई थी, 1 वर्ष की रॉयल्टी के अनुरूप बैंक गारंटी भी ली गई थी, बैंक गारंटी का 50% हिस्सा कटेगा और ब्लॉक कैंसिल होने की प्रक्रिया होगी। इनमें से 115 कंपनियां जिन्होंने 2008 अर्थात बिल पेश होने तक जिन्होंने ब्लॉक लिए थे
उन्होंने कोयले का खनन नहीं किया। ये सारी कंपनियों के ब्लॉक कैंसिल करने के अधिकार कोल मंत्रालय को है, मैं दावा करता हूँ और लिखित भी है। ये सारे ब्लॉक कैंसिल कर सकते हैं 115 कंपनियों के। उसके बाद 2 ब्लॉक जिसमें कोल टू लिक्विड के लिए दिए गए थे, ये दोनों भी ब्लॉक देते समय सरकार ने बहुत बड़ी गलती की, धांधलियाँ की, बेईमानी की। इन ब्लॉकों को देते समय स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई। स्क्रीनिंग कमेटी में जो 6 सचिव होते हैं, उसमें विविध स्टेट के मुख्य सचिव और साथ में कोल इंडिया के चेयरमैन, ये सारे लोगों ने स्क्रीनिंग कमेटी नहीं ली। इसलिए नहीं ली कि बिल लोकसभा में पेश हुआ था। तो इस बिल लोकसभा में पेश होने के बाद में स्क्रीनिंग कमेटी हिम्मत नहीं करने की वजह से एक स्पेशल IMG बनाई गई, जो 2 ब्लॉक CTL के लिए दिए गए हैं। इसमें से एक ब्लॉक JSPL को दिया गया है और दूसरा ACTSL को दिया गया है। ये दोनों ब्लॉक में 1500 मिलियन मेट्रिक टन कोयला है। ये दोनों ब्लॉक देने के लिए स्पेशल कमेटी बनाई गई IMG, और अपवादात्मक लिखा हुआ है, हमें लिखित दिया गया है कि अपवाद के स्तर पर इन 2 कंपनियों को कोल टू लिक्विड के लिए ब्लॉक दिए गए हैं। ये 2 ब्लॉक भी गलत तरीके से दिए गए हैं और ये दोनों ब्लॉकों को भी कैंसिल करने के लिए सरकार के पास में आधार है। शिकायत हमने की है, शिकायत हमने कई बार की थी इसके बारे में। ये 2 ब्लॉक भी कैंसिल हो सकते हैं जिसमें बहुत बड़ा डिपॉजिट है। 1500 मिलियन का अर्थ ये होता है कि ये अगर घोटाला माना गया, एक ब्लॉक यानी एक 2G है, दोनों ब्लॉक में 2 2G कितना घोटाला हुआ है। तीसरी जो सूची बनाई है हमने, उसमें लोकसभा में संसद में बिल पेश हुआ था 17/10/2008 को, और जब लोकसभा में बिल पेश हुआ संसद में, तो उसके बाद में ब्लॉक दिए गए हैं। ये अगर देखा गया तो नियमों को तोड़कर ये ब्लॉक का आवंटन किया गया था, और इन आवंटन में करीब 18 ब्लॉक 35 कंपनियों को दिए गए हैं, जिसमें से ये सारी कंपनियां को दिए हुए ब्लॉक गलत है, अवैध है। इन ब्लॉकों को भी सहजता से कैंसिल कर सकती है। हमने शिकायत की है बार बार, और भी हम बता रहे हैं कि ये सभी ब्लॉक कैंसिल करने के अधिकार कोल मंत्रालय के पास में है। इन 35 कंपनियों में 3 कंपनियां तो ऐसी है कि जिन 3 कंपनियों को सरकार ने बिल पारित होने के बाद 21 अगस्त 2010 को बिल पारित हुआ था, लेकिन सरकार ने इन 3 कंपनियों को ब्लॉक जो आवंटित किए उसकी तारीखें 14/10/2011 और 1/11/2011, 3 कंपनियों को 2 ब्लॉक दिए गए हैं। कुल मिलाकर में आपके सामने ये जो सूची हमने, आपको भी मिल जाएगी हमारे कार्यालय से, लेकिन ये सूची जो बनाई हमने, ये इसके लिए आधार है। इसमें कोई बिना आधार के हमने ये सूची नहीं बनाई है। ये सारे ब्लॉक कैंसिल करने के अधिकार होते हुए भी अभी सरकार IMG बनाकर हम सब लोगों के आंखों में धूल फेंक रही है। IMG ने कभी 2 ब्लॉक कैंसिल किए, कभी 1 ब्लॉक कैंसिल किया, कभी 3 ब्लॉक कैंसिल किए। इसमें तो बड़ी हंसी की और दुख की बात है कि जो पहला ब्लॉक कैंसिल हुआ था, उस ब्लॉक में 2.2 मिलियन का रिजर्व था, जो कंपनी स्वयं होकर उसको सरेंडर करना चाहती थी। ये भी आंखों में धूल फेंकने का प्रयास है। 1500 मिलियन टन के ब्लॉक हम देते हैं और 2.2 मिलियन का ब्लॉक कैंसिल करते हैं। ऐसे छोटे ब्लॉक कैंसिल करने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया, कोल मंत्रालय द्वारा। मैं आपके सामने ये दावे के साथ कहता हूं कि फिलहाल सरकार, प्रधानमंत्री और श्री प्रकाश जायसवाल ये इन ब्लॉक जिनके नाम से हुए हैं, ऐसे ब्लॉक आवंटनधारी सारी कंपनियों को संरक्षण दे रहे हैं, देश के साथ में धोखा दे रहे हैं। कभी भी हमने नहीं सुना होगा आज तक कि श्री प्रकाश जायसवाल जी ने ये कहा है कि हम ब्लॉक कैंसिल करेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि श्री प्रकाश जायसवाल जिस दिन ये कहेंगे कि हम ब्लॉक कैंसिल करने जा रहे हैं, उस दिन ये सारी निजी कंपनियां उनके घर पहुंच जाएंगी। हमसे जो आपने उगाई की थी वो हमें लौटा दो। इसीलिए वो कभी नहीं कहेंगे कि हम ब्लॉक कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के लिए हमें ही आगे आना पड़ेगा। ये हमारा कहना आपके माध्यम से ये बात हो सकती है। देश की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा है। ये सारी प्रॉपर्टी हम
देश के नाम होने तक हमारी पार्टी इसका संघर्ष कर रही है। मैं आपके बीच में ये सारी सूची इसलिए दे रहा हूँ, ये सिर्फ दिखावा हो रहा है आईएमजी बनाकर। मैं ये भी दावा करता हूँ कि आईएमजी पे प्रेशर है। आईएमजी में कुछ अधिकारी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, उन्हें रोका जा रहा है। आईएमजी भी अगर खुले दिल से काम करे तो ये पूरे के पूरे 151 कंपनियों के जो ब्लॉक 2006 के बाद दिए गए हैं वो सारे कैंसिल हो सकते हैं। बीच में श्री प्रकाश जायसवाल जी ने कहा था कि 1993 से लेकर सारे ब्लॉकों का इसकी जांच होनी चाहिए। हमारी पार्टी ने उसके लिए भी स्वीकार किया है। हम भी चाहते हैं कि जो बोगस कंपनियां हैं, जिन्होंने काम नहीं किया है, जिन्होंने फ्री में ब्लॉक आवंटित हुए जिन कंपनियों को, वो सारे कैंसिल अगर होते हैं तो भी हमारा उसमें विरोध नहीं होगा। आपके बीच में इतना ही जानकारी देना चाहता था। धन्यवाद।